सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 806 है। 11 जून 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, shaking up system, creative destruction in Indian politics, AP government's leaders in governance, public policy, entrepreneurial governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues, boldly resisting wrong policies. Please follow आपकी न्यूज ऑन X platform @NewsAAPKE। अब दिल्ली का समाचार इस प्रकार है। जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आतिशी जी को डिटेन किया गया है दिल्ली पुलिस ने, और उनको एक अजनबी जगह में लेके छोड़ दिया है। ये क्यों कर रहे हैं कि आतिशी ने अपना एमएलएस के साथ आके कुछ झुग्गी झोपड़ी वालों के पास गए थी, जिनके ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट ने, जिनका घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है, और वो लोग अपना समस्या बता रहे थे आतिशी को। लेकिन ये लोग बेरहमी से, जो मेल पुलिस होता है वो कोई महिला को छू नहीं सकते हैं, सिर्फ फीमेल पुलिस ही छू सकता है। और वो इतना गंदा काम कर रहे हैं दिल्ली का पुलिस कि उनको, आतिशी को मेल पुलिस ने मैन हैंडल करके उन्होंने कस्टडी में लिया था, और उनको 47 किलोमीटर लेके जाके वहां एक पुलिस स्टेशन में रखा था। ये बिल्कुल इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बेरहमी है। और मैं क्या बताऊं, उनको थाना कहाँ लेके गया था? बाबा हरिदास नगर। और वो गए थी कालकाजी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां से लेके उनको वहां छोड़ दिया था, वहां डिटेन किया था। बीजेपी का सीएम रेखा गुप्ता ने घरों को उजाड़ने का, वो भी गरीब गरीब लोगों का काम कर रही है एक तरफ से, और बोलती भी है कि मैं कैसे इन लोगों को देख सकता हूं जो सड़क पर घर में घर बना के रखे हैं, मेरे को देखना नहीं हो रहा है, ऐसा बोल के झूठ बोलती है। लेकिन अपना खुद के लिए 4-4 बेडरूम वाला मकान, बंगला 2-2 लेके रखी है खुद के ऑफिस और घर के लिए। गरीबों का सर से छत छीन कर खुद जो है 2-2 बंगला रख रही है आजकल का रेखा गुप्ता सीएम दिल्ली। यहाँ हमने एक फोटो दिया है, इसमें ईस्ट डीसीपी, ईस्ट दिल्ली का डीसीपी हेमंत तिवारी ने मैन हैंडल कर रहे थे फॉर्मर सीएम आतिशी जी को, उनका हाथ पकड़ के ढकेल रहे थे। ये बहुत ही मतलब शर्मनाक तो है ही है, और इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज कर रहे हैं दिल्ली का पुलिस। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बीजेपी गवर्नमेंट जो डिमोलिश कर रही है जो झुग्गी झोपड़ियों को, वो इसके ऊपर हाईकोर्ट ने ये बोला था कि हम इन लोगों को घर देने के बाद आप उनको घर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने, दैट इज बीजेपी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने, उन्होंने हाई कोर्ट को झूठ बोला। उन्होंने बोला था कि हमने 1029 लोगों को घर देने के लिए रिफ्यूज किया था, नहीं दिया था, और फिर उनको रिफ्यूज करके ये झूठ बोल रहे कि हमने घर दे रहे हैं लोगों को। वैसा बोल के, ऐसे माया करके उन लोगों से हाई कोर्ट से उन्होंने झूठ बोलने के बाद कुछ ऑर्डर लिया था हाई कोर्ट का, फिर उसके द्वारा ये काम कर रही है झुग्गी को तोड़ना। अगर ये झुग्गी को, अगर सही में बीजेपी गवर्नमेंट को, बीजेपी का लीडर्स को अगर झुग्गी वालों के ऊपर अगर प्यार है तो ये काम कर सकती थी कि वैसा झूठ नहीं बोलते हुए हाई कोर्ट में सही बोलती थी, पहली बात। दूसरा, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई गलत चीज ऑर्डर दे भी गया तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। दूसरा, हाई कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए रुक भी सकते थे। लेकिन ये इतना जल्दी में हाई कोर्ट को झूठ बोल के उनका
कंधे के ऊपर बंदूक चला के ये चीज कर रही है, ये बहुत ही बुरी चीज है। रेखा गुप्ता ने कहा था कि हमने कोई भी झुग्गी झोपड़ी को तोड़ेंगे नहीं। ये वीडियो हम यहाँ डाला है, आप देख सकते हैं, लेकिन उनका पूरा व्यतिरेक में काम कर रही है। रेखा गुप्ता जी, आप ये गरीब लोगों का झुग्गी मत तोड़िए, इन लोगों का क्या कसूर है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये पूछ रही है आम आदमी पार्टी। दूसरा मुद्दा आतिशी ने उठाया था दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। एक 9 साल की बच्ची का रेप हुआ था और एक दूसरा हादसा भी हुआ है। इस चीज के ऊपर दिल्ली में महिलाएं सेफ नहीं है, दिल्ली के लोग जो है बहुत भय से रह रहे हैं। अमित शाह किधर है, रेखा गुप्ता किधर है, ये आतिशी पूछ रही थी। बीजेपी का गवर्नमेंट आने के बाद दिल्ली में क्लीनलेस सिस्टम पूरा बट्टा हो गया है। यहाँ सेंट्रल जोन का क्लीनिनेस सिस्टम पूरा एंटायर दिल्ली में हुआ है, लेकिन सेंट्रल जोन में सफाई व्यवस्था जो है बहुत ही बुरा हाल हुआ। इसके ऊपर कुछ न्यूज़पेपर्स ने ये चीज बताया है। आप इस वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कैसे दिल्ली का लोग अरविंद केजरीवाल को मिस कर रहे हैं, क्योंकि पानी के लिए इतना मारामारी हो रहा है। एक एक बूंद पानी के लिए यहाँ बहुत फाइट्स हो रहे हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब पंजाब का समाचार। पंजाब में एक ऐतिहासिक काम हुआ है, ये कल की बात है। उसमें अरविंद केजरीवाल चीफ गेस्ट था। पंजाब का पूरा गवर्नमेंट फोर्स वहां खड़ा था मीटिंग में। उन्होंने बुलाया था इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को। तो केजरीवाल जी ने एक्सप्लेन किया था एक स्कीम के बारे में, वो है, उसका नाम है फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल। ये पोर्टल के द्वारा कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन अप्लाई करेंगे, हम ये इस तरह का इंडस्ट्री डालना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको 45 डेज के अंदर सभी चीजों का जो जो आपको अप्रूवल्स लेना पड़ता है, वो सभी आपको 45 डेज के अंदर मिल जाएगा। जैसा कि टिपिकली आपको बताऊं, मैं कोई इंडस्ट्री कोई डालना चाहते थे, उसमें फायर कंप्लायंस कैसा है, लैंड कंप्लायंस कैसा है, फिर उसका रोड्स ड्रेनेज, फिर उसका पोल्यूशन कंट्रोल, सभी चीजों का कई सारे, कम से कम मेरे ख्याल में 30 के ऊपर अप्रूवल्स लेना पड़ता है। वो होने के बाद ही आप ये इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं। फिर कल अरविंद जी ने बोला था कि ये जो चीज है, एक उनका नोटिस में आया था कि एक आदमी ने, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने पंजाब में इंडस्ट्री शुरू करने के लिए एप्लीकेशन जब डाला था, 1.5 साल हो गया, फिर भी उसको अप्रूवल नहीं मिला। ऐसे में क्यों कोई भी इंडस्ट्री डालेगा, वो जाके पंजाब से बाहर जाके दूसरी जगह में इंडस्ट्री डाल रहे हैं जहां उनको अप्रूवल मिल रहा। तो यो अट्रैक्ट करने के लिए जो बाहर जा रहे हैं, दूसरा जो भी नया आना चाहते हैं, विदेश से आना चाहते हैं, दूसरा स्टेट से भी आना चाहते हैं, पंजाबी हो नॉन पंजाबी हो, जो भी हो, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये पोर्टल और एक एक जो सिस्टम लेके आए हैं, ये बहुत ही प्रेज वर्दी है, क्योंकि इस ऐसा वाला सिस्टम पूरा इंडिया में कहीं शुरू नहीं हुआ है। सभी लोग बोलते हैं सिंगल विंडो, हर स्टेट करते हैं, लेकिन वो सिंगल विंडो सही में सिंगल विंडो नहीं होता, उसके अंदर ही बहुत सारे विंडोज खुल जाते हैं। लेकिन ये जो फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल में ऐसा चीज दिया गया है, जैसे आप एप्लीकेशन डालेंगे, जो एप्लीकेंट जो है पहले हर डिपार्टमेंट में भागता था एक एक करके, अभी भागने की जरूरत नहीं, अभी गवर्नमेंट भागेगी। उनका एप्लीकेशन लेके एक एक डिपार्टमेंट वो गवर्नमेंट ही भेजेगी और वहां का अप्रूवल ले लेगी। अगर मान लीजिए 45 डेज के अंदर आपको अप्रूवल नहीं मिला, तो आपको एक डीम्ड अप्रूवल बोल के दिया जाता है, मतलब डिफॉल्ट आपको अप्रूवल मिल गया। एक हफ्ते के अंदर उनको आपको पहले डालने के बाद एप्लीकेशन आपको कुछ ऑब्जेक्शंस अगर है, कोई चीज सही अप्लाई नहीं किया है या कोई एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है, वो चीज एप्लीकेंट को बताया जाएगा और वो एप्लीकेंट जो है उसको सुलझाएगा। मतलब मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट उन्होंने अटैच नहीं किया है, उसको करना पड़ेगा। वैसा चीज अगर वो करने के बाद ये 7 दिन
पहला वाला जो 7 दिन और उससे लेकर जिस दिन उन्होंने पूरा कंप्लायंस कर दिया था, विद इन 45 डेज के अंदर वो आपको मिल जाएगा। अगर किसी को डीम्ड मिल गया, मतलब 45 डेज के अंदर उनका अप्रूवल नहीं मिला लेकिन उनको डीम्ड अप्रूवल मिल गया, तो वो बाबू लोग जो रहते हैं वहां, चीफ सेक्रेटरी से लेके बाकी डिपार्टमेंट्स का लोगों के ऊपर इंक्वायरी चलेगी, तुमने इस एप्लीकेशन को क्यों ने टाइम बाउंड नहीं किया है। फिर उसके ऊपर से लोगों को निकाल भी सकते हैं या सस्पेंड भी कर सकते हैं, एक्शन भी ले सकते हैं। ये एक चीज है। दूसरा चीज ये है कि जो 200 करोड़ का जो भी इन्वेस्टमेंट है, तो उन लोगों को जो है 7 डेज के अंदर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया पॉलिसी लेके आए हैं और इसका फायदा कई इंडस्ट्रियलिस्ट उसको जरूर उसको फायदा उठाएंगे और दिल्ली पंजाब जो है बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है। एमएलए दहिया साहब ने एक कैनाल प्रोजेक्ट को, इरिगेशन प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया था। इसकी वजह से 10 हल्के में पिंड में आपको पानी मिलेगा एग्रीकल्चर के लिए। शेड्यूल कास्ट का स्कॉलरशिप स्कीम बहुत सालों से चल रहा है। ये आम आदमी पार्टी के पहले वाला गवर्नमेंट जब थे वो समय भी चल रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट का स्पेशलिटी ये है, फॉर द ईयर 24-25 ये जो एकेडमिक ईयर चल रहा है, इसमें 2.6 लाख शेड्यूल कास्ट स्कॉलरशिप्स दिए गए हैं। अभी तक ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय 1.75 लाख स्टूडेंट्स को 2020 में एक दिया गया था। वही सबसे बड़ा संख्या था, लेकिन उसको तोड़ के अभी 2.6, बहुत ही ऑलमोस्ट 1 लाख ज्यादा स्कॉलरशिप्स दिए गए हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारा उद्धार होगा जो SC ST स्टूडेंट्स को। जो कॉटन ग्रो करते हैं पंजाब में, उसका जो एरिया जो है 20% बढ़ गया है इस साल। तो ये 2.98 लाख एकर्स में वो कॉटन ग्रो किया जाएगा, उगाया जाएगा। इसके पिछले साल जो है 2.49 लाख एकड़ में किया था। तो ये पंजाब का एग्रीकल्चर मिनिस्टर गुरमीत सिंह खुदिया ने कहा था। पंजाब में आपको मालूम है कि वॉर अगेंस्ट ड्रग्स चल रहा है। इसके अंदर एक सब कमिटीज हैं। वो सब कमिटीज ने एक ये काम किया, रिसेंटली 200 काउंसलर्स को अपॉइंट किया। तो ये ड्रग एडिक्ट्स के लिए उनका जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है उसमें काउंसलर्स लगते हैं। और मैं इसमें और एक चीज जोड़ दूं, पंजाब गवर्नमेंट इतना उम्दा काम कर रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स को और स्टाफ को भी इसके अंदर मिला रहे हैं। और एक अच्छी खबर यह है कि आप मान लीजिए कोई प्राइवेट में पंजाब में डॉक्टर है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता हो और वो साइकियाट्रिस्ट है, तो उनको गवर्नमेंट जो है 1500 रुपया पर आवर लेके वो ले रही है और उन लोगों को ये ट्रीटमेंट करने के लिए, ये ड्रग एडिक्ट का जो सफरर्स होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं उनको। अभी उत्तर प्रदेश का न्यूज बताएंगे आम आदमी पार्टी का। संजय सिंह और बाकी लीडर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां का यूपी का 3 स्कैम्स बाहर किए हैं। उसमें पहला वाला यह है आयुष्मान भारत योजना वाला स्कैम। इसमें 10 करोड़ का 22 दिन के अंदर 10 करोड़ का स्कैम किया गया है। कोई पेशेंट नहीं है, हमने पेशेंट्स को ट्रीट किया है बोल के बिल्स बनाए गए हैं। ये 39 हॉस्पिटल्स में किया गया है। तो ये चीज आयुष्मान योजना के अंदर करप्शन है। 10 करोड़ सिर्फ 22 दिन के अंदर फर्जी बिल लगा के। दूसरी चीज ये है, जो कुंभ मेला हुआ था वहां का लोग जो मर गए हैं उनका संख्या था 82, लेकिन गवर्नमेंट बोल रहे हैं वहां सिर्फ कुछ मेरे ख्याल में 30 के ऊपर लोग मर गए हैं बल्कि बोल रहे हैं। और ऊपर से वो लोग जो मर जाते हैं उनके ऊपर धमकी दिया जाता है कि तुम ये पैसा ले लो और तुम कुछ मत बोलो।
कि हमारा आदमी मर गया बोल के। इसमें इतना सारा घपला है। आपको अगर याद है तो एक बीजेपी का बहुत बड़ा नेता था, उनका नाम है गोविंद आचार्य। बीजेपी का गोविंद आचार्य का सगा भाई, उनका भी डेथ हो गया था कुंभ में। फिर बीजेपी ने वही काम किया है जो सब लोगों से करते हैं। मतलब गोविंद आचार्य का भाई का फैमिली भी बाहर आके कुछ नहीं बोलते हैं कि भैया ये हमारा डेथ हो गया है फैमिली में कुंभ में करके नहीं बोल सकते। वैसा लोगों को दबाया जा रहा है, डेथ्स को दबाया जा रहा है। इसके ऊपर बीबीसी ने भी बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। अभी न्यूज दैट मैटर्स के अंदर आते हैं। जो न्यूज हमको सुनना जरूरी पड़ता है, ये हमारे लिए जरूरी है, नहीं तो हमको दूसरा फर्जीवाड़ा न्यूज में उलझा जा रहा है। ये इंडिया में जो भी टीवी चैनल्स है, न्यूज़पेपर्स है और यूट्यूब चैनल्स हैं। मुंबई में आपको मालूम है कि एक लोकल ट्रेन चलता है, सबर्बन रेलवे सिस्टम। इसमें 2009 से लेके अभी तक 45,250 लोग मर गए। ये सेंट्रल रेलवे में 29,321 और 2009 से जून 2024 तक वेस्टर्न रेलवे में 16,475 डेथ्स हुआ है। मुंबई में दोनों रेलवे चलता है, सेंट्रल और वेस्ट। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ओवर क्राउडिंग हुआ है। इतना लोग वहां ट्रेन में ट्रैवल करते हैं कि आप अगर उसके आदी नहीं है तो आप जा ही नहीं सकते। तो ये इतना ज्यादा रश है, कोई दुनिया में कोई भी रेलवे में इतने लोग नहीं चढ़ते हैं जितना ओवर क्राउडिंग होता वहां। और इतना डेंसिटी ज्यादा रहता है लोगों का। आप मान लीजिए 1 स्क्वायर मीटर जगह है, वो 1 स्क्वायर मीटर मतलब 3 फीट 1 मीटर रहता है। तो 3 फुट बाय 3 फुट अगर आप देखेंगे, उसमें 14 से 16 लोग खड़े हो जाते हैं। देखिएगा आप इसको इमेजिनेशन कीजिए, इमेजिन कर सकते हैं। एक 3 फुट का 3 फुट जगह में 14 से 16 लोग वहां ट्रेन में खड़े होते हैं। ये कोई दुनिया में कोई जगह में नहीं होता है। तो इसलिए बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अभी रिसेंटली भी एक हुआ है। आपको मालूम है कि गुजरात में विसावदार में गोपाल इटालिया लड़ रहे हैं। बीजेपी ने विसावदार सीट को 2007 में जीती थी, इसके बाद कभी भी नहीं जीती। तो अभी विसावदार का जो वोटर्स है वो 2007 से लेके 2025 तक एक दफे भी उनको बीजेपी को नहीं आने दिया। कांग्रेस को दिए थे पहले, बाद में आम आदमी पार्टी। गोवा का पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि वहां का जो समुंदर है उसका पानी बहुत ही खराब हो गया है। वो पोल्यूशन बोर्ड ये चीज कहा था, गोवा का पोल्यूशन बोर्ड, इसके अंदर कितने सारे फीकल कोलीफॉर्म बोलते हैं, वो चीज बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया है। वो अगर उसको आप नहाएंगे, हाथ धोएंगे, तब भी आपको बहुत ज्यादा डिसीजेस आ जाएंगे। ये बहुत ही यही बैक्टीरिया आपको कुंभ में भी पाया गया था और बहुत एक्सेसिव है ये। और ये बहुत ज्यादा रेड फ्लैग है। आप नहा नहीं सकते इसको, वाटर स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। और वहाँ का जो जीव है, जो फिश जैसा, उनके लिए भी ये खतरनाक है। छत्रपति संभाजी नगर एक महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ समृद्धि ई वे ब्रिज बोल के एक चीज बनाया गया था। और उसमें ऐसा हो गया कि वो ब्रिज के ऊपर एक पोर्शन जो है पूरा टूट के गिर गया। वहां सिर्फ आप वो जो रॉड्स, आयरन रॉड्स जो है वो देख सकते हैं। थैंकफुली एक 2 व्हीलर का मोटरसाइकिल वाला उसके ऊपर चढ़ के चला गया था, उसके बाद वो ये कोलैप्स हो गया था। तो ये आजकल का क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है। जब से हमारे मोदी साहब का गवर्नमेंट आया है तो बहुत जल्दी में रहते हैं कोई चीज को बनाने में और उसका इनॉग्रेशन करने में, क्योंकि इलेक्शंस जो है हर साल आ जाता है। ये इलेक्शन आने के बाद इसको इनॉग्रेट करना है या उस जल्दी में, और दूसरी करप्शन की वजह से ये सब चीज हो रहा है। एयरपोर्ट्स में हो रहा है, ट्रेन स्टेशन में हो रहा है, रेलवे स्टेशन में हो रहा है और
हाईवेज में हो रहा है, ब्रिजेस में हो रहा है। पुणे में रोड ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा सा बस स्टॉप है, बस स्टैंड, जहाँ कई सारे एक बहुत बड़ा सेंटर है बसेस का, उसका स्वारगेट बस स्टैंड बोलते हैं, बहुत फेमस है। वहां आप यहाँ अगर फोटो देखेंगे तो इतना बुरी हालत है उसका। वहां बस स्टॉप के अंदर सीलिंग लीक कर रहा है, नीचे गिर जा रहा है सीलिंग, और वॉल्स जो है गिर जा रहा है, वाटर लॉगिंग हो रहा है, बहुत अनहाइजीनिक फूड स्टॉल्स हैं वहाँ। और आप वहाँ बस जहाँ खड़े होते हैं वहाँ का रोड देखे हैं तो उसके अंदर पूरा आपको सिर्फ बीचेस भी दिखेंगे, सिर्फ ओनली यू विल फाइंड बहुत रफ रोड है यहाँ। एक फ्री प्रेस जर्नल, एक न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक थोड़ा सा स्टडी किया था, मैं संक्षिप्त में बोलता हूँ इसके बारे में। ये सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे के बारे में है। ये दोनों मिलके 7.5 मिलियन कम्यूटर्स को मुंबई में हर दिन फेरी करते हैं, मतलब लेके जाते हैं मुंबई में। तो ये वहां का जो लोग घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कई सारे लोग, वो लोग मुंबई में आउटस्कर्ट्स में रहते हैं। वो आउटस्कर्ट्स वसई है, विरार है, नाला सुपारा है, कालवा है, मुंब्रा है, वसिंद है, बदलापुर है, बहुत दूर है वो लोग, वो जगह। वहां से लोग आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि वो कहीं भी और सिटी के अंदर वो घर नहीं खरीद सकते, तो ये लोग वहां से इतना दूर से अपार्टमेंट तो खरीद लेते हैं बैंक लोन लेके, लेकिन उनको आना पड़ता है इसी ट्रेन के अंदर और काम करने के लिए। ये सेंट्रल में और ये वेस्टर्न रेलवे में वो आना पड़ता है उनको। तो वहाँ कोई स्टेशंस में वहाँ अपग्रेडेशन प्रोग्राम नहीं किया गया है। इतना रश आवर्स में इतना सैचुरेशन हो जाता है। आप मान लीजिए यहाँ अभी कुछ हो नहीं सकता, इसी ट्रेंड चल रहा है। इतना एक्सीडेंट्स हो रहा है ये ज्यादा लोगों की वजह से। तो ये एक तरफ से ये न्यूज़पेपर का कहना ये है कि सैचुरेट हो गया, मतलब और इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, तो बस इतना ही है। तो ये एक स्टडी है। इसके बाद जो बीबीसी का जो रिपोर्ट मैं बोल रहा था, ये उत्तर प्रदेश में जब कुंभ मेला हुआ था तो उसमें कितने लोग मर गए हैं उसके ऊपर है। गवर्नमेंट ने बोला था कि 37 लोग मर गए हैं, लेकिन ये बीबीसी का इन्वेस्टिगेशन कहता है कि 82 पीपल मर गए हैं, और उन लोगों का जो जो खबर है उसको पूरा छुपा दिया गया है। नोएडा का जो भी टीवी चैनल्स हैं और जो भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले न्यूज़पेपर्स, यूट्यूब चैनल्स, कोई भी चीज ये बताएंगे नहीं आपको कि इस कुंभ मेला में इतने सारे लोगों का मौत को छुपाया गया है। आपको एक हाई कोर्ट का जज का नाम तो सुना होगा आपने, उनका नाम है शेखर कुमार यादव। ये इतना बेशरम जज है, उन्होंने एक गलत नाम यूज किया था मुसलमानों के ऊपर, कट मुला बोल के, और वो एक वीएचपी का समारोह में ये काम किया था। उसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोब बिठाया था, और अभी हुआ क्या है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी खत्म होने वाली बात चल रहा है। तो इसमें कोई भी इंक्वायरी जो चल रहा है वो उसको बंद कीजिए बोल के वो कौन कहा था, हमारा जो धनकर साहब है, वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस ये जज के ऊपर जो कार्रवाई होना था उसको ड्रॉप कर दिया है। ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल चीज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कोई इंक्वायरी करने के लिए रोकने वाला कोई राज्यसभा नहीं होता है, कोई राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है, ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का हक या उनका जूरिसडिक्शन अलग है, सुप्रीम कोर्ट का जूरिसडिक्शन अलग है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंक्वायरी में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दखल नहीं दे सकते हैं। ये टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके ऊपर क्या होगा, आजकल का जो चीफ जस्टिस गवाई साहब क्या करेंगे,
अभी आगे चल के देखना पड़ेगा। दिल्ली में जो आम आदमी जो बीजेपी का गवर्नमेंट है वो सिर्फ हर दिन कोई ना कोई बवाल खड़ा होने में उतरे हैं। वो पब्लिक का सेवा के लिए नहीं आए हैं। वो सिर्फ उनका काम रोकने का जो काम हुआ है और जो जो भी सिस्टम चल रहा है उसको तोड़ने वाला काम में लगे हुए हैं। दिल्ली में 10th और 12th बोर्ड्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका दो सिस्टम चलता है। एक है दिल्ली का सेकेंडरी बोर्ड सिस्टम और दूसरा सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड का सिस्टम। तो अभी उन्होंने ये जो दिल्ली का जो बोर्ड है उसको बंद करने के लिए एक आदेश दिया गया है। तो इसका मतलब वो उनका बोलने का ये मतलब है बीजेपी दिल्ली गवर्नमेंट का दो एजुकेशन बोर्ड एक स्टेट में नहीं हो सकता है। ये तो अनपढ़ है ही है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर भी और बाकी एजुकेशन मिनिस्टर और सभी लोग, इसलिए ये चीज बोल रहे हैं कि इसका एक्चुअल फैक्ट ये है कि पूरा इंडिया में 65 नेशनल और स्टेट लेवल एजुकेशन बोर्ड चलता है। ये सभी चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज किया है और 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर एक से ज्यादा बोर्ड ऑफ एजुकेशन चलता है। सभी चीज सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल से चलता है। असम, आंध्र प्रदेश, केरला, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इस स्टेट्स में 3 बोर्ड चलता है एजुकेशन। बिहार, छत्तीसगढ़ में 4 एजुकेशनल बोर्ड चलता है। वेस्ट बंगाल में तो 5 चलता है। इसमें सीबीएसई है, एनआईओएस है और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीआईएसई है, एक प्राइवेट बोर्ड है और आईबी है, कई सारे बोर्ड चलता है। लेकिन ये अनपढ़ तरीके से बताया जा रहा है कि एक स्टेट में 2 बोर्ड नहीं चल सकता, एक ही बोर्ड चल सकता है। असली बात ये बताऊं मैं आपको, हमेशा एक न्यूज के पीछे एक न्यूज रहता है। असली चीज जानना और जो वो जरूरी होता है, वो जो भी दिल्ली में इकोनॉमिक जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए गए हैं उसको ये नया बीजेपी गवर्नमेंट ठप करना चाहती है और कुछ भी दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। ये दोनों रीजंस हैं। तो इसलिए उन्होंने डीबीएसई को उन्होंने निकाल के सिर्फ सीबीएसई को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। तो यहाँ हमने एक लिस्ट ऑफ एजुकेशनल बोर्ड्स उन लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सभी वेबसाइट्स और ये सब हम दिए हैं। इसमें आपको 48 बोर्ड्स का डिटेल्स मिलेगा। लेकिन टोटल जो है जैसा मैंने बताया 65 नेशनल और स्टेट बोर्ड्स हैं इंडिया में। अब इंडिया का जो समाचार इसमें आखिरी वाला एक मजेदार और दुख भरी चीज बताएंगे। पुनिया एक जगह है बिहार में। पुनिया में एक पुलिस स्टेशन है, मैं उसका फोटो दिया हूं यहाँ। आप उसको देख के चौंक जाएंगे। वो पुलिस स्टेशन फर्जी है, लगता है कि बराबर गवर्नमेंट का पुलिस स्टेशन है, लेकिन वो फर्जी पुलिस स्टेशन पुनिया में चल रहा है। फिर हम इंटरनेशनल न्यूज के अंदर आते हैं। इसमें जो ट्रंप साहब ने जो काम किया है, उन्होंने बोला कि इमिग्रेंट्स को भेज दो वापस और कुछ इंडियंस को तो जंजीर लगा के भेजा। आप कभी नहीं भूल रहा हूं वो चीज अपना प्लेन से। वैसा उन्होंने जो काम किया है इसके ऊपर स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला रहे हैं कुछ दिनों में, और ये इतना बड़ा बन गया है कि इसके अंदर बहुत हिंसा चल रहा है। इसके अंदर उन्होंने नेशनल गार्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज ट्रंप वाला गवर्नमेंट ने उन्होंने तैनात किया, जैसा हमारे पास सीआरपीएफ रहता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसा रहता है वो। फिर उसके पीछे कैलिफोर्निया का गवर्नर ने बोला कि आप ऐसा चीज नहीं लगा सकते, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया था। तो ये सभी चीज हुआ है, अभी हो रहा है। प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हिंसात्मक हो गया है कैलिफोर्निया स्टेट में। डोनाल्ड ट्रंप ने 12 नेशंस के साथ 12 नेशंस को उन्होंने बैन किया था। वहां उस देश का लोग यूएस में नहीं आ सकते। ये अभी पिछले मंडे से वो इफेक्ट हो गया है। इसके अंदर अफगानिस्तान, म्यांमार, छाड, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो,
इक्वेटोरियल गुनिया, एरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, ये देश हैं। तो वहां का जो भी लोग रिफ्यूज लेके इंडिया जो यूएस में आते हैं, उन लोगों को इमिग्रेशन रोक लेगी और उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो ये है आज का समाचार। थैंक यू वेरी मच।